फरिश्ता रूप रचकर देह का भान तजकर चले हैं पार गगन निराले अपने वतन निराले अपने वतन फरिश्ता रूप रचकर चांदनी बिखरी है मगर कोई चांद नहीं मामा से बात होती है मगर कोई नाद नहीं चांदनी बिखरी है मगर कोई चांद नहीं मामा से बात होती है मगर कोई नाद नहीं प्रभा मंडल में है बैठा फरिश्ता वो मुस्कुराता मनाता मधुर मिलन निराले अपने वतन फरिश्ता रूप रचकर देह का भान तजकर चले हैं पार गगन निराले अपने वतन निराले अपने वतन फरिश्ता रूप रचकर ओ बाबा प्राण प्यारे
ओम शांति। सभी मिलकर 3 बारी ओम शांति करेंगे। शांति। शांति। ओम शांति। आज 21 नवंबर की ईश्वरीय महावाक्य। भगवान कहते हैं, मीठे बच्चे, यह संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है। बाबा क्या कह रहे हैं? यह संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है, क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो परमात्मा ने क्या कहा? इस कलयुग के अंतिम चरण और सतयुग के आदि जो बीच के समय है, यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, जिसको परमात्मा ने कहा सभी युगों में सर्वोत्तम युग ये संगम युग है, क्योंकि ये ऐसा एक समय है जहाँ भगवान आते हैं धरती पर, हमें ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाकर नर से नारायण बनाते हैं। प्रश्न है आज की मुरली की, तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते? बाबा ने क्या कहा? तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते? कितने भी परिस्थिति जीवन में आ जाए, विपरीत परीक्षा आ जाए, लेकिन फिर भी हम कभी रोएंगे नहीं। ऐसा कौन सा ज्ञान परमात्मा ने हमें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद दिया है? तो उत्तर में कहते हैं, तुम्हारे पास इस बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है। तुम जानते हो इसमें हर आत्मा का अपना पाठ है। बाप हमें सुख का बरसा दे रहे हैं, फिर हम रो कैसे सकते हैं? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए? बख्तावर बच्चे कभी रोते नहीं हैं। एक बार और इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। तुम्हारे पास इस बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है। इसका अर्थ है जो गीता में लिखा है, हे अर्जुन, तुम व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है।
तो एक ज्ञान हमें है कि सृष्टि नाटक में घटित हर एक दृश्य के पीछे, घटना के पीछे कुछ ना कुछ कल्याण का रहस्य समाया हुआ है। और दूसरी बात, तुम जानती हो इसमें हर आत्मा का अपना पार्ट है, सबको अपना अपना रोल मिला है। तो किसी के रोल को देख के हम डिस्टर्ब क्यों हो, क्योंकि मुझे अपना रोल उस सिचुएशन में भी अच्छा प्ले करना है। तीसरी बात कि स्वयं भगवान आके हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं, फिर हम रो कैसे सकते, इतनी प्राप्ति हो रही है। भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा है, वो हमारा भाग्य बना रहा है, हमें जन्म जन्म के प्राप्तियों से भरपूर कर रहा है। फिर कहा परमात्मा ने, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की। पार ब्रह्म में रहने वाले कौन? भगवान को पाने की एक इच्छा थी, एक तमन्ना थी, वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए। फिर बाबा ने कहा, बख्तावर बच्चे कभी रोते नहीं। बख्तावर माना जो आज्ञाकारी, जो सर्विसेबल है, वो कभी रोते नहीं हैं, क्योंकि भगवान कहता था, जिन रोया तिन खोया। ओम शांति। रूहानी बाप बेट बच्चों को एक बात समझाती है। चित्रों में भी ऐसे लिखना है कि त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों प्रति समझाती हैं। तुम भी किसी को समझाती हो तो तुम आत्मा कहेंगे शिव बाबा ऐसे समझाती हैं। यह बाप भी कहेंगे बाबा तुमको समझाती हैं। परमात्मा ने क्या कहा? हर चित्र के नीचे लिख दो त्रिमूर्ति शिव कहती हैं। या जब किसी को ज्ञान सुनाओ तो कहो स्वयं भगवान शिव बाबा कहते हैं। ब्रह्मा बाबा भी जब हमको समझाएंगे तो क्या कहेंगे? बाबा ऐसे समझाती हैं। यहाँ मनुष्य मनुष्य को नहीं समझाती, लेकिन परमात्मा आत्माओं को समझाती हैं, या आत्मा आत्मा को समझाती है। भगवान जब समझाते तो परमात्मा हम आत्मा को समझाते, हम किसी को ज्ञान की बातें समझाते तो आत्मा आत्मा को समझाती है। चलो 3 मिनट ट्रैफिक करें। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान सागर तो शिव बाबा ही है और वह है रूहानी बाप। इस समय रूहानी बच्चों को रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। जिस्मानी अहंकार यहाँ छोड़ना होता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। कर्म भी भले करो, धंधा धोरी आदि भल चलाते रहो, बाकी जितना समय मिले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। भगवान ने काम छोड़ने के लिए नहीं कहा, घर बार संभालने के लिए नहीं कहा, घर गृहस्थ में रहने के लिए मना नहीं किया। कहा सब कुछ करो, लेकिन उसमें भी समय निकाल के अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। तब क्या होगा, हमारे आत्मा में जो जन्म जन्मांतर के विकर्म पाप कर्म के बोझ है वो खत्म होंगे। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आया हुआ है। किसमें? ब्रह्मातन में। वह सत्य है, चैतन्य है, सत चित आनंद स्वरूप भी कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा कोई भी मनुष्य मात्र की यह महिमा नहीं है। सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। ऊंचे ते ऊंच भगवान एक ही है, वह है सुप्रीम सोल परमात्मा। यह ज्ञान भी तुमको सिर्फ इस समय है, फिर कभी मिलता नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं तुमको आत्म अभिमानी बनाए, बाप को याद कराने, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। और कोई उपाय नहीं। भल मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, ऐसे कह के पुकारते हैं, पर जानते कुछ नहीं है। पतित पावन सीताराम कहे तो भी ठीक है, तुम सब सीताएं हो ना। आत्मा के रूप में हम सीता हैं, परमात्मा राम है जो रावण की कैद से हमको, विकारों की कैद से, बंधन से छुड़ाने आए हैं। तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो। वह है एक राम भगवान। तुम भक्तों को फल चाहिए भगवान के द्वारा। मुक्ति व जीवन मुक्ति, यह दो फल है। भक्ति का फल भगवान देगा कहते ना, तो भगवान आते हैं तो दो फल उनके पास, एक है मुक्ति, एक है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति माने संसार में रहते हुए सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त अवस्था, और मुक्ति माना लंबे समय के लिए परम धाम में सभी बंधनों से मुक्त होके वहाँ डेड साइलेंस होके आत्मा के रूप में रहना। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता वह एक बाप है। ड्रामा में ऊंचे ते ऊंच पाठ वाले भी होते हैं और नीचे पाठ वाले भी होते हैं। यह बेहद का ड्रामा है, इसको और कोई समझ ना सके। तुम इस समय तमो प्रधान कनिष्ठ से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हो। सतो प्रधान को ही सर्वोत्तम कहा जाता है।
इस समय तुम सर्वोत्तम नहीं हो, क्योंकि सतो प्रधान नहीं है। बाप तुमको सर्वोत्तम बनाते हैं। यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता रहता है, इसको कोई भी नहीं जानती। कलयुग, संगम युग, फिर होता है सतयुग। पुरानी को नई कौन बनाएंगे? पुरानी को नई कौन बनाएंगे? बाप बिगर कोई बना ना सके। बाप ही संगम पर आकर पढ़ाते हैं। बाप ना सतयुग में आते हैं ना कलयुग में आते हैं। कब आते हैं? संगम युग में। बाप कहते मेरा पाठ ही है संगम पर, इसलिए संगम युग कल्याणकारी युग कहा जाता है। यह है ऑस्पिशियस, बहुत उच्च शुभ समय। पूरे चक्र में, संसार में, कल्प में, सभी युगों में श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, उच्च, सबसे शुभ समय यह है संगम युग। जबकि बाप आकर तुम बच्चों को नर से नारायण बनाते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु दैवी गुण वाले बनते तो उनको कहा जाता आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाप कहते मैं यह धर्म स्थापन करने आता हूँ, इसलिए तुम्हें पवित्र जरूर बनना पड़े, क्योंकि देवताएं तो संपूर्ण पवित्र होते हैं। पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब है ब्राइड्स, सजनी, भक्तियां। पतित पावन सीताराम कहना भी ठीक है। परंतु पिछाड़ी में जो फिर रघुपति राघव राजा राम कह दिया वो रॉन्ग है। मनुष्य बिगर अर्थ जो आता सो बोलते रहते, धुन लगाते रहते हैं। तुम जानते हो चंद्रवंशी धर्म भी अब स्थापन हो रहा है। बाप आकर ब्राह्मण कुल स्थापन करते, इसको डिनाइस्टी नहीं, इसको परिवार कहेंगे। ब्राह्मणों का परिवार है, ईश्वरीय परिवार है। देवताओं की डिनाइस्टी है, क्षत्रियों की डिनाइस्टी है, ब्राह्मणों का परिवार है। यहाँ ना तुम पांडवों की ना कौरवों की राजाई है। गीता जिसने पढ़ी होगी उनको यह बातें जल्दी समझ में आएगा। यह भी गीता है। कौन सुनाते हैं तुम्हें सत्य गीता ज्ञान? स्वयं भगवान सुनाते हैं। तो तुम बच्चों को पहले पहले यह समझानी देनी है कि गीता का भगवान कौन है। वह कहते कृष्ण भगवानुवाच। अब कृष्ण तो होगा सतयुग में, उसमें जो आत्मा है वो तो अविनाशी है। शरीर का नाम बदलता है, आत्मा का नाम कभी भी बदलता नहीं। जितने बार शरीर धारण करते उतने बार नया नाम मिलता शरीर को पहचानने के लिए। लेकिन आत्मा तो अविनाशी है, अनंत है, अमर है। तो आत्मा को सिर्फ आत्मा के नाम से जाना जाता है। आत्मा का कभी नाम नहीं बदलता। श्री कृष्ण की आत्मा का शरीर सतयुग में होता, नंबर 1 वही बनता है। देवताओं में नंबर 1 कौन है? श्री कृष्ण। लक्ष्मी नारायण नंबर 1, फिर है सेकेंड, थर्ड। तो उनके मार्क्स भी इतने कम होंगे। यह माला बनती है ना, तो बाप ने समझाया रुंड माला भी होती, रुद्र माला भी होती। विष्णु के गले में रुंड माला दिखाती। रुंड माला माना विष्णुपुरी में जाना। तुम जैसे विष्णु के गले के हार बन रहे हो। पहले पहले शिव के गले के हार बनते, जिसे रुद्रमाला कहते हैं, जिसको जपते हैं 108 की बना के। माला पूजी नहीं जाती, माला को सिमरी जाती है। माला का दाना वही बनेंगे जो विष्णुपुरी की राजधानी में नंबरवार आते हैं।
माला में सबसे पहले होता है फूल, धागे का एक पुंज होता फूल, फिर उसके बाद 2 युगल दाना, ब्रह्मा सरस्वती आदि पिता आदि माता, प्रवृत्ति मार्ग की निशानी, फिर उसके बाद है 108 देवी देवताएं या श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं जिन्होंने अपना जीवन तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ इस ईश्वरीय कार्य में स्वाहा किया, त्याग किया, तपस्या किया, सेवा किया, समर्पण हुआ। प्रवृत्ति मार्ग शुरू होता है ब्रह्मा सरस्वती और उनके बच्चों से। हमें ब्रह्मा सरस्वती के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ, यही फिर देवता बनते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? मनुष्य से देवता बनना। लक्ष्मी नारायण है फर्स्ट, ऊपर में है फूल शिव बाबा, माला फेर कर पिछाड़ी में फूल को, जब फूल आता हाथ में उसको लेके ऐसे माथा टेकते हैं। शिव बाबा फूल है जो पुनर्जन्म में कभी भी आते नहीं हैं। शिव बाबा फूल है जो पुनर्जन्म में कभी भी आते नहीं हैं। इनमें प्रवेश करते वही तुमको समझाते हैं। तो क्या बुद्धि में पक्का रहे कि यहाँ हमको पढ़ाने वाला, ये सारी ज्ञान की बातों को समझाने वाला स्वयं भगवान है। इनकी आत्मा तो अपनी है, वह अपना शरीर निर्वाह करती, उनका काम है सिर्फ ज्ञान देना। जैसे कोई की स्त्री व बाप आदि मरते तो उनकी आत्मा को ब्राह्मण के तन में बुलाती है ना, आगे आती थी, अब वह कोई शरीर छोड़कर तो नहीं आती। यह ड्रामा में पहले से नुंद है। यह सब है भक्ति मार्ग। जो श्राद्ध करते हैं तो किसी किसी की भावना होती है, तो जिन ब्राह्मणों को खिलाते हैं उनके शरीर में आके अपनी भावनाएं प्रकट करते परिवार वालों के सामने। तो बाबा कहते वह आत्मा तो गई, जाकर दूसरा शरीर लिया। तुम बच्चों को अभी यह सारा ज्ञान मिल रहा है, इसलिए कोई मरता है तो भी तुमको कोई चिंता नहीं है। सुना बाबा ने क्या कहा? कोई मरता है तो भी तुमको कोई चिंता नहीं है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना। ये कब की कहावत है? आप सब भाई बहनें जो मुरली सुन रहे हो ऑनलाइन के द्वारा, वो जानो कि ब्रह्मा बाबा के युगल जसोदा मैया, जब वो जीवन के अंत समय तबीयत खराब था और हॉस्पिटलाइज थी, तो उनकी सेवा के लिए निर्मल शांता दीदी, जो ब्रह्मा बाबा की लौकिक पुत्री जो यज्ञ में समर्पित हुई थी, उनको भेजा गया था। जब जसोदा मैया शरीर छोड़ी तो दीदी ने फ़ोन किया ब्रह्मा बाबा को कि बाबा और मैया शरीर छोड़ दी। तो बाबा ने जो पहला लाइन कहा था, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना, अर्थात तुम्हारी माँ और मेरी बीवी दोनों शरीर छोड़े हैं, लेकिन तुम्हें फिर भी रोना नहीं है, हर हाल में तुम्हें खुश रहना है। बच्ची ने जाकर उन्हों को समझाया फिर कि तुम रोते क्यों हो, उसने तो जाकर दूसरा शरीर लिया ना, रोने से लौटकर थोड़ी आएगी। दादी में इतनी शक्ति आ गई कि दादी अपने परिवार वालों को जो आसपास थे वो सबको भी दादी ने समझाया। बख्तावर थोड़ी ही रोते हैं, आज्ञाकारी बच्चे कभी नहीं रोते। तो वहाँ सबका रोना बंद कराए समझाने लगी। ऐसे बहुत बच्चियाँ जाकर समझाती, अभी रोना बंद करो, झूठे ब्राह्मण भी नहीं खिलाओ। हम सच्चे ब्राह्मणों को ले आते हैं। भगवान के बच्चे जो ब्रह्मा मुख से जन्म हुए, जिन्होंने जीवन में पवित्रता को अपनाया, शुद्धता को अपनाया, व्रत को अपनाया, जो निरंतर ईश्वर के स्मृति में रहते, ऐसे श्रेष्ठ कर्मधारी ब्राह्मणों को खिलाओ भली। फिर ज्ञान सुनने लग जाते, समझते यह बात तो ठीक बोलती है,
ज्ञान सुनते सुनते फिर शांत हो जाते। 7 दिन के लिए कोई भागवत आदि भी रखते तो भी मनुष्य के दुख दूर नहीं होते, और यह बच्चियां तो सबके दुख दूर करती हैं। लौकिक में कोई शरीर छोड़ता है तो उसके नाम पर 7 दिन के भागवत सप्ताह शांति पाठ ऐसे रखते हैं, फिर भी मन उनके शांत नहीं होता, रोते हैं, दुखी होते। लेकिन जब बाबा के बच्चे विधिवत उस आत्मा की शांति के लिए योग का, ज्ञान की समझाने का प्रयास करते तो आत्माएं समझते हैं और धीरे धीरे उस बात को भूलते हैं, दुख खत्म होने लगता है। तुम समझते हो रोने की दरकार नहीं, यह तो बना बनाया ड्रामा है। हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ है। जिस दिन जिनका पाठ है, आज हम बात कर रहे हैं, कल भी शायद हमारा पाठ हो सके, तो जिस दिन जिसका पाठ है उस दिन तो छोड़ के जाना सभी को है। कोई भी हालत में तुम्हें रोना नहीं चाहिए। बेहद का बाप, टीचर, गुरु मिला जिसके लिए तुम इतना धक्का खाते थे भक्ति में, पार ब्रह्म में रहने वाले परम पिता परमात्मा मिल गया, तुम्हें क्या चाहिए? बाप देते ही हैं सुख का बरसा। तुम बाप को भूल जाते हो तब रोना पड़ता है। सुना बाबा क्या कह रहे हैं? तुम बाप को भूल जाते हो तब रोना पड़ता है। बाप को याद करेंगे तब खुशी होगी। ओहो, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। फिर 21 पीढ़ी कभी रोएंगे नहीं। 21 पीढ़ी अर्थात पूरा बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होगी। तो अंदर में तुम्हें कितनी गुप्त खुशी होनी चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं? अंदर में तुम्हें कितनी गुप्त खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो हम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनेंगे। हथियार आदि की कोई बात नहीं, तुम हो शिव शक्तियां। तुम्हारे पास है ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में देवियों को स्थूल बाण, खड़ग आदि दे दी। देवियां कभी भी हिंसात्मक नहीं होती। यह ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र की निशानी। बाप कहते ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। बाकी देवियां कोई हिंसक थोड़ी है। यह सब है भक्ति मार्ग। साधु संत आदि हैं निवृत्ति मार्ग वाले, वह प्रवृत्ति मार्ग को मानते नहीं, इसलिए तो संन्यास करते हैं। और तुम बच्चे संन्यास करते हो सारी पुरानी दुनिया का और पुराने शरीर का। हम भी सन्यासी हैं, राजयोगी हैं, राजऋषि हैं, पर हम घर गृहस्थ में रहते हुए बुद्धि से पुराने शरीर, पुरानी दुनिया को विस्मृति करने का अभ्यास करते हैं, संन्यास करते हैं। अब बाप को याद करेंगे तो आत्मा पवित्र हो जाएगी। ज्ञान के संस्कार ले जाएंगे, उस अनुसार नई दुनिया में जन्म लेंगे। अगर यहाँ भी जन्म लेंगे तो भी कोई अच्छे घर में, राजा के पास, रिलीजियस घर में वह संस्कार लेकर जाएंगे। सोचो अभी हम सब ज्ञान सुन रहे और 1 महीना में, आजकल में हमारी मृत्यु हो गई, तो हम जब दोबारा जन्म लेंगे तो इस जन्म में भी हम एक अच्छे परिवार में, सुख के घर में जन्म लेंगे, धार्मिक परिवार में जन्म लेंगे। और वो सबको प्यारे लगेंगे। उनको क्या अनुभव होगा? कहेंगे यह तो देवी है। बचपन से लोगों को दिव्यता की अनुभूति होगी। कृष्ण की कितनी महिमा गाते हैं। छोटेपन में दिखाते हैं कृष्ण ने माखन चुराया, मटकी फोड़ी, यह किया, कितने कलंक लगाए। अच्छा, फिर कृष्ण को सांवरा क्यों बनाया? पूछो। वहाँ तो कृष्ण गोरा होगा, फिर शरीर बदलता रहता, नाम भी बदलता रहता। तो श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस, उनको सांवरा क्यों बनाया?
कभी कोई इस बारे में बता ना सके। कोई कहेंगे, गीत है ना, जसोमती मैया से पूछे नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो क्या दिखा है, वो सांप ने डसा तो उसके जहर के प्रभाव से कृष्ण काला हो गया। तुम अब दैवी संप्रदाय बनने वाले हो, वहाँ सांप आदि होते नहीं जो काला बना दे, यहाँ जहर चढ़ता तो काला हो जाते। इस समय ब्राह्मण संप्रदाय का किसी को पता नहीं। हमें संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा जो ब्रह्मा मुख के द्वारा भगवान ने ज्ञान देकर हमें दिव्य कर्मधारी ब्राह्मण बनाया, तो हमारे बारे में किसी को भी पता नहीं है। पहले पहले बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को एडप्ट करते हैं। प्रजा पिता है तो उनकी प्रजा भी ढेर की ढेर है ना। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहते हैं, स्त्री तो है नहीं, यह किसी को भी पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के तो हैं मुख वंशावली, ब्रह्मा की कोई स्त्री नहीं है। सरस्वती ब्रह्मा की मुख वंशावली बेटी है। स्त्री की बात नहीं, इनमें बाप प्रवेश कर कहते तुम हमारे बच्चे हो। मैंने इनका नाम ब्रह्मा रखा। जो भी बच्चे बने सबके नाम बदली किए। उस समय सभी दादियों के नाम परमात्मा ने बदली किया। तुम बच्चे अभी माया पर जीत पाते हो, इसको कहा जाता हार और जीत का खेल। बाप कितना सस्ता सौदा कराते, फिर भी माया हरा देती है तो बाबा के हाथ छोड़कर बच्चे भाग जाते हैं। 5 विकारों रूपी माया हराती है। जिनमें 5 विकार हैं उनको आसुरी संप्रदाय के कहेंगे। मंदिर में देवियों के आगे जाकर क्या कहते, आप तो सर्वगुण संपन्न, हम 16 कला आप तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, हम तो नीच हैं, पापी हैं, क्रोधी हैं, कामी हैं, ऐसे कहते हैं। बाप तुम बच्चों को समझाते, बच्चे तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर 63 जन्म पुजारी बन के अपनी मूर्ति की पूजा की, अब फिर मैं तुम्हें वापस पूज्य बनाता हूँ। कितनी सुंदर लाइन। हम ही पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बन के अपनी प्रतिमाओं की पूजा की, अब संगम पर परमात्मा हमें याद दिलाते हुए इस ज्ञान और योग के द्वारा हमें पुनः देवता अर्थात पूज्य बना रहे हैं। बाप पूज्य बनाते, रावण पुजारी बनाता है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कोई शास्त्र थोड़ी पढ़ा हुआ है, वह तो है ही ज्ञान का सागर, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। ऑलमाइटी यानी सर्वशक्तिमान। बाप कहते सभी वेदों शास्त्रों आदि को जानता हूँ। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं इन सब बातों को जानता हूँ। द्वापर से ही तुम पुजारी बनते हो, सतयुग त्रेता में तो पूजा होती नहीं है। वह है पूज्य घराना, फिर होता है पुजारी घराना। इस समय सब पुजारी हैं, यह बातें कोई को मालूम नहीं है। ना बाबा कहते सतयुग त्रेता में सभी पूज्य आत्मा देवात्मा इस धरती पर रहते, वो कभी किसी की पूजा नहीं करते। जब द्वापर युग के बाद देह अभिमान में आते, विकारों की प्रवेशता होती, तो पुजारी बन जाते हैं और अपनी ही मूर्तियों की पूजा करने लगते हैं। बाप ही आकर 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। पूज्य पुजारी, यह तुम्हारे ऊपर ही सारा खेल है। तुम्हारे ऊपर माना हम आत्माओं के ऊपर। हिंदू धर्म कह देते, वास्तव में भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू धर्म। मूल धर्म हमारा क्या है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। कितनी बातें समझानी पड़ती।
यह पढ़ाई है सेकंड की। फिर भी कितना समय लग जाता है, किस लिए? 84 इयर्स सेम पढ़ाई, क्योंकि यहाँ हमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत है और प्रैक्टिकली उस स्थिति को गेन करना, इसमें समय लगता है। कहते हैं सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल को कलम बनाओ, तो भी पूरा हो ना सके, इतना ज्ञान का भंडार है भगवान के पास। अंत तक तुमको ज्ञान सुनाता रहूँगा। तुम इनका किताब कितना बनाओगे? शुरू में भी बाबा सवेरे सवेरे उठकर लिखते थे, फिर मम्मा सुनाती थी, तब से लेकर छपता आता है। चाहे मुरली छपाना हो, चाहे किताब छपाना हो, तो बाबा क्या कहा बाबा ने? शुरू में बाबा सवेरे सवेरे उठकर लिखते थे। सिर्फ बाबा ब्रह्मावतन में आते थे, रात को 2 बजे लिखते थे, फिर वो मुरली दी जाती थी, फिर क्लास में मम्मा सुनाती थी। कितने कागज खलास हुए होंगे। गीता तो एक ही इतनी छोटी है, गीता का लॉकेट भी बनाते, गीता का बहुत प्रभाव है, परंतु गीता ज्ञानदाता को ही सभी मनुष्य मात्र भूल गए हैं। कितनी विडंबना है। जिस गीता की इतनी महिमा है, उस गीता के ज्ञानदाता परमात्मा को सभी भूले हुए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुणा नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए पूरी मुरली में से 2 पॉइंट। पहला पॉइंट है, ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। ज्ञान के संस्कार भरने हैं। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का संन्यास करना है। दूसरा पॉइंट, भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है। चिंता थी उस भगवान को पाने की, संग भगवान मेरा हो गया, बाकी क्या चाहिए। तो भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। कोई शरीर छोड़ देता है तो भी दुख के आंसू नहीं बहाने हैं। सुना एक बार और, ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है, ज्ञान के संस्कार भरने हैं, पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का संन्यास करना है, भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, कोई शरीर छोड़ देता है तो भी दुख के आंसू नहीं बहाने हैं। आज की वरदान, ताज व तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। ताज व तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज व तख्त मिलता है। अभी का यह ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। तो संगम युग ब्राह्मणों का ताज कौन सा है और तख्त कौन सा है? तो नोट करें, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज। ताज माना मुकुट। कौन सा मुकुट दिया? विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा का दिल तख्त। कौन सा आसन मिला? भगवान के दिल रूपी सिंहासन में सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे।
उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं है, क्योंकि एक तो संबंध समीप का है, दूसरा प्राप्ति यहाँ अखुट है। जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ स्वतः याद होती है। एक बार और, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज व तख्त मिलता है। अभी का यह ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज। और बाप दादा का दिल तख्त सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं, क्योंकि एक तो भगवान के साथ क्या है, समीप संबंध का है, संबंध समीप का है, और दूसरा प्राप्ति अखुट है। जहाँ प्राप्ति होती वहाँ स्वतः याद होती है। आज की स्लोगन, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। प्लेन माने स्वच्छ बुद्धि, स्पष्ट बुद्धि, दिव्य बुद्धि। प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति। तो सुना बाबा ने आज क्या सुनाया। ये दुख की दुनिया पुरानी दुनिया है, यहाँ अकाले मृत्यु कभी भी होती रहेगी। इसलिए कोई शरीर छोड़ता तो हमें रोना नहीं है, क्योंकि पता है हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। उस समय आने पर हर एक कोई वस्त्र छोड़ के वापस घर जाना है। इसलिए भगवान के आज्ञाकारी बच्चे होकर रोना अभी बंद करो, ना मन से ना मुख से। इसलिए कहते हैं राजयोग और ज्ञान हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। हमें यहाँ किसके सहारे जीना है, क्यों जीना है, वो हमें पता है। इसलिए यहाँ जीना सहज है, मुश्किल अनुभव कभी नहीं होता, क्योंकि स्वयं भगवान मेरे साथी हैं। अच्छा, ओम शांति। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से
तू पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तू दिल से सुनता। कहूँ क्या मैं मुख से, तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन